नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहू तिद्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिण निलयाय इदराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री वादीव सिंह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र ग्रंथ है। इसमें जीवनधर कुमार का चरित्र अंकित है, उनकी कथा है। जीवनधर कुमार 23वें कामदेव थे और उनके जन्म की और उनके पालन पोषण की, फिर शिक्षा की, उसके बाद अनेक विशेषताएं घटित हुई, उनकी सबकी चर्चा की। और अभी तक उनके तीन विवाह हो चुके हैं। गंधर्व दत्ता, गुणमाला और पद्मा, ये तीन उनकी धर्म पत्नियां हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि तीन तीन पत्नियां थी उनकी, तो जीवनधर कुमार तो बड़े मजे करते होंगे हैं। उनको आधा राज्य भी मिल गया, वैभव भी बहुत था, देवता भी उनकी सेवा करते थे, है ना। लेकिन ये जो पुण्य फलित हो रहा है, ये पूर्व में किए गए जो तपस्या के परिणाम थे, उसका ये फल है। इसकी चर्चा लास्ट आखिरी के लम्ब में आएगी, तो बताया जाएगा कि पूर्व भाव में इनने क्या किया था। अभी हमें लग रहा है कि वो भोग भोगते होंगे, तो कितना आनंद लेते होंगे भोगों में, तो इसका पहले ही जवाब दे दिया आचार्य ने। यहाँ 6वां लम्ब प्रारंभ हो रहा है और इसमें पहला ही श्लोक है, धर्मात्माओं की भोगों में अनासक्ति। इसके पश्चात उस पद्मा नाम की कन्या से विवाह करके उसके साथ सुख भोगते हुए भी जीवनधर कुमार वहां से चले गए। निश्चय से भोग सामग्री से कृतार्थ होने पर भी धर्मात्मा पुरुष अनासक्त रहते हुए सुख का भोग करते हैं। क्या लिखा? धर्मात्मा पुरुष यद्यपि भोग सामग्री से संपन्न है वो, लेकिन उन भोगों का भोग करते हुए वो अनासक्त रहते हैं। अनासक्त का मतलब है उसमें तीव्र राग नहीं रखते, ठीक है। मतलब इतने, जैसे कि एक भंवरा है, भंवरा
वो फूल पर ऐसा बैठा है और उसका पराग चूस रहा है, इतना मस्त हो जाता है कि वो फूल रात में जब बंद हो जाता है, कोई कोई फूल बंद हो जाते हैं ना, तो वो बंद हो जाता है, तो उसी में ही वो फंसा रह जाता है, रात भर परेशान होता, तड़पता रहता। ऐसा कहते हैं आचार्य, यद्यपि उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो उस पुष्प की, फूल की पंखुड़ियों को, वो जो कलियां हैं उसको काट के और वहां से छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन वो निकलता नहीं है, भूल गया। वो ऐसा मस्त है भोग में कि वो उसका विवेक हो गया है, उसकी समझ शक्ति हीन हो गई है, उसे समझ में नहीं आता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भोगों में आसक्त हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन जीवनधर कुमार भोगों में आसक्त नहीं हुए। आपने देखा है गधा कैसे घास खाता है और हिरण कैसे खाता है? हिरण जब घास खाता है तो ऊपर 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 के जो पत्तियां हैं वो खा लेता, ऊपर ऊपर की कोमल कोमल। और जो गधा है वो कैसे खाता है सुतांश? है, गधा किस तरह घास खाता है? ऐसा उखाड़ता पूरा, वो खा जाता है, जड़ से ही उखाड़ के खा जाता है, क्योंकि उसमें ये बुद्धि नहीं है कि जड़ कोई खाने की चीज थोड़ी है, उसमें मिट्टी भी है ना। और हिरण ऊपर ऊपर ऊपर। ये अंतर है दोनों में, आसक्त और अनासक्त का मतलब समझ में आया कि नहीं? आसक्त का मतलब तीव्र राग, और अनासक्त का मतलब मंद राग, उसके प्रति आसक्ति नहीं, राग नहीं, राग की तीव्रता नहीं। तो ज्ञानी जो भोग भोगते हैं उनके अंदर में, हृदय में भोगों के प्रति अति आसक्ति नहीं होती, वो अनासक्त रहते हैं। इसीलिए जीवनधर कुमार, यद्यपि उनको सब कुछ मिला था, आधा राज्य मिला था, इतनी सुंदर राजकुमारी मिली थी, उसके साथ विवाह हुआ था, उसको इतना चाहने वाले युवराज जो साले साहब मिले थे, उनके ससुर सास सब थे, है ना, सब कुछ होने पर भी सब प्रकार से उनकी सेवा होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से वो चले गए, क्योंकि देश भ्रमण के लिए, अनेक देशों की यात्रा के लिए निकले हैं ना। और अभी एक राजा उनके ससुर साहब बन गए, समझ लीजिए, है ना। ऐसे कई राजाओं के राजा बनेंगे वो, कई राजा उनको अपना मुखिया बनाएंगे, मुख्य राजा बनाएंगे, और फिर वो अपना राज्य भी वापस प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो ये आगे धीरे धीरे ये घटना आगे होने वाली है। यहाँ कहा है कि धर्मात्मा पुरुष भोग सामग्री होने पर भी उसमें आसक्त नहीं होते, अर्थात विरक्त रहकर सुख का भोग करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि सुख नहीं भोगते हैं, इंद्रिय विषय के भोग नहीं करते हैं गृहस्थ अवस्था में, ये नहीं कह रहे हैं, भोगते हैं, लेकिन अति आसक्त नहीं होते, विरक्त रहकर। जैसे कि जलते भिन्न कमल है, जलते भिन्न कमल है, कमल पानी में रहता है लेकिन उससे भिन्न रहता है, अनासक्त रहता है, ऐसे ही ज्ञानी भोग भोगता है लेकिन अनासक्त रहता है, अतिग्रद्ध नहीं होता, उसमें सुख बुद्धि नहीं है उसको, है ना, ऐसी तीव्र रुचि नहीं है उसके भोगों की, ऐसा होता है वो। फिर क्या हुआ, जब वो आगे चले गए तो क्या हुआ, फिर पद्मा जीवनधर कुमार के वियोग से दुख के सागर में डूब गई। निश्चय से तत्वज्ञान रहित जीवों को निरंतर दुख ही रहता है। क्या लिख रहे हैं आचार्य? जिनके तत्वज्ञान नहीं है, जो वस्तु के स्वरूप का को जानते नहीं हैं, जो ये नहीं जानते कि संयोग का वियोग निश्चित है। जीवनधर कुमार का संयोग हुआ और अब उनका वियोग हुआ, तो संयोग का वियोग निश्चित है, इसलिए वियोग हुआ है। ठीक है, इसीलिए उस बात को यदि कोई स्वीकार कर ले तो दुखी नहीं होगा कि जितना संयोग होना था उतनी देर हुआ, जितनी इसके बाद संयोग का वियोग होना निश्चित ही है,
तो संयोग का वियोग हो गया। तत्व ज्ञान होता तो दुखी नहीं होते, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी है। वस्तु के स्वरूप का ज्ञान, शरीर की स्थितियों का ज्ञान, ये शरीर का स्वरूप का ज्ञान, पर द्रव्यों के स्वरूप का ज्ञान है, नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म के स्वरूप का ज्ञान, रागादि के स्वरूप का ज्ञान और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, जो जिनको होता है वो तत्व ज्ञानी है। और जो पर से भिन्न आत्मा को जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो सुखी हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सुंदर सूक्ति आई कि तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख मेव ही शाश्वतम। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख मेव ही शाश्वतम। तत्व ज्ञान से जो विहीन होते हैं उनको शाश्वत दुख होता है, हमेशा दुख ही होता रहता है। इसलिए क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, और जब तक भोग भोगते हैं हम गृहस्थ अवस्था में, उसमें अति आसक्त ना हो, अनासक्त रहें, धर्म ध्यान भी करें और तत्व ज्ञान को अर्जित करें। वो तत्व ज्ञान का प्रयोग करके भेद विज्ञान करें, आत्मज्ञान करें, आत्मानुभव करें और एक दिन इस संसार सागर से पार हों, सर्व परिग्रहों से मुक्त होकर दिगंबर दीक्षा धारण करें और उसके बाद अपने स्वरूप की साधना द्वारा मोक्ष को पाएं। ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि ढूंढने वाले लोकपाल के नौकर चाकर जीवनधर कुमार को रोकने में समर्थ नहीं हुए। लोकपाल ने जीवनधर कुमार की खोज करवाई, कहां चले गए दामाद जी, तो खोज की, चारों तरफ उनके जो नौकर चाकर जो सैनिक होंगे सबको फैला दिया। तो जीवनधर कुमार को अब प्राप्त भी कर लिया होगा तो भी किसी से रोके नहीं जा सके। ठीक है, निश्चय से बुद्धिमानों के द्वारा आरंभ किए कार्य में दूसरे विघ्न डालने में समर्थ नहीं होते। अब कोई कहने लगते क्या करें, वो तो उनने हमें रोक लिया है, उनने हमें पकड़ रखा है, हम तो जा ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं, किसी ने किसी को पकड़ नहीं रखा है, किसी ने किसी को रोक नहीं रखा है। क्या करूं, उनने थाली में परोस ही दिया, जबरदस्ती परोस ही दिया, क्या जरूर जबरदस्ती परोस दिया, तो खाना और नहीं खाना तो हमारे अधीन है ना, मतलब हमें नहीं खाना तो कोई जबरदस्ती कि हम खाएं। अरे अब उनने बड़े प्यार से दिया है तो खा ही लिया, हमने खा लिया तो बीमार पड़ गए, तो क्यों खाया, ख्याल में है कि नहीं। ऐसे ही इतने सारे लोग उनको रोक रहे थे लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो जिस कार्य का आरंभ कर देते हैं उस कार्य को संपन्न करके ही रहते हैं, वो किसी के रोकने से रुकते नहीं हैं। समझ में आ रहा है नित्या? क्या कहा? ढूंढने वाले लोकपाल के नौकर चाकर इन जीवनधर कुमार को रोकने में समर्थ नहीं हुए। निश्चय से बुद्धिमानों के द्वारा आरंभ किए गए कार्य में दूसरे विघ्न डालने में समर्थ नहीं होते। प्रतिहंतु नहीं प्राज्ञई, प्रतिहंतु नहीं प्राज्ञई, प्रारब्धम पार्यते परई, प्रारब्धम पार्यते परई। इसलिए ये दूसरों पर आरोप डालना हमें बंद करना चाहिए कि उनके आग्रह के कारण हमने ऐसा कर लिया, हमारा ऐसा हो गया। ये किसी के कारण किसी का कुछ नहीं होता है। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हमें अपने दृढ़ निश्चय से अपने कार्य को करना चाहिए और किसी के डिगाने से डिगना नहीं चाहिए। हम यदि डिग रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है, ये दूसरा कोई हमें डिगाने में समर्थ नहीं है। ये बात यहाँ पर इस सूक्ति से समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति विचार पूर्वक जिस कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और प्रारंभ कर देते हैं, वे उसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। अब आगे देखिए, जीवनधर कुमार आगे बढ़े और शीघ्र चलने वाले जीवनधर कुमार ने तीर्थ स्थानों की पूजा की।
क्या लिखा, उनकी विशेषता क्या कही, शीघ्र चलने वाले, फटाफट जल्दी से। अब आपको अरे अभी तो यहाँ से राज्य से निकले थे, अभी तीर्थ पे पहुंच गए। हाँ, बड़ी स्पीड में चलते थे वो, तेजी से चलते थे, है ना। और फटाफट बिना थके हारे चलते रहते और जल्दी से लंबे लंबे कदम रखते हुए और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते। तो तीर्थों की वंदना के लिए वापस पहुंच गए। निश्चय से स्थान भी महात्मा पुरुषों के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं। ये बात, इस तरह का भाव पहले भी आया था। पावनानि ही जायन्ते स्थानान्यपि सदाश्रया, कि जो सद अच्छे लोगों का आश्रय पाकर वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। सत्पुरुषों का समागम प्राप्त होने पर वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। ऐसे जिन स्थानों पर मुनिराजों ने तपस्या की, जिन स्थानों पर मुनिराजों को केवल ज्ञान हुआ, जिन स्थानों पर किन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना, अरहंतों को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई, वो स्थान भी पूजनीय हो जाते हैं। ऐसा ये स्थान का महत्व सत्पुरुषों के समागम से होता है। उनका समागम मिलने पर वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। अरहंत आदि महापुरुषों से संबंध रखने वाले स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। आगे देखिए, यदि महापुरुषों के निवास से पृथ्वी पूजनीय हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य है। निश्चय से काला लोहा भी रस प्रक्रिया से स्वर्ण रूप हो जाता है। क्या हो जाता है आशी, काला लोहा कैसा हो जाता है, रस प्रक्रिया से। एक अभी आया था, एक जगह और आया था इस तरह का भाव कि रसायन के संयोग से, तो जो लोहे को सोना बनाने का रसायन होता है, केमिकल होता है, कि उसके संसर्ग से वह काला लोहा भी स्वर्ण बन जाता। ठीक है, तो जो स्थान कोई जानता नहीं था, जिस स्थान पर कोई जाता नहीं था, महापुरुषों का समागम मिलने से वह स्थान भी पूजनीय हो गया। कहते हैं ना, घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो ऐसे ही जो अब स्थान में क्या दम है, स्थान तो स्थान है, कई पहाड़ हैं, कई जंगल हैं, कई वन उपवन हैं, कई नदियां हैं, लेकिन जिन नदियों के किनारे किन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, निर्वाण हुआ, वो नदियां भी पूजनीय हो गई। गंगा नदी के किनारे किनको केवल ज्ञान हुआ था, पता है आपको? गंगा नदी का जल तीर्थ जल क्यों कहा जाता है? अभी कथा 32 में इसका संकलन किया है, उत्तर पुराण में ये कथा आई है। ठीक है, भगीरथ नाम के मुनिराज से सगर चक्रवर्ती के पुत्र थे वो। तो वो जब वो संसार से विरक्त हुए और दीक्षा ली, तो गंगा नदी के किनारे वो बैठ के महान तप कर रहे थे। और उनके तप के प्रभाव से क्या हुआ कि देवताओं के आसन कंपायमान हो गए और वो नीचे उतरे और उनकी पूजा की, उनके चरण धोए, जैसे कहते हैं ना, मतलब चरणों का अभिषेक, चरण धोए तो क्या हुआ कि चरणों का जो जल था वो गंगा नदी के अंदर चला गया। गंगा नदी के अंदर जाने से गंगा नदी का जल तीर्थ जल कहा जाने लगा, इतना पवित्र कहलाने लगा, क्योंकि उन महान मुनिराज के चरणों से स्पर्श जल वह उस नदी के अंदर चला गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो जल भी पवित्र हो गया और आज भी पवित्र मानते हैं। फिर देवता मुनिराज की पूजा करके वापस चले गए। फिर भगीरथ मुनिराज ने जो स्वरूप की साधना की, तो छपक श्रेणी मानकर और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। केवल ज्ञान भी वहीं गंगा नदी के किनारे ही हुआ उनको। और उसके बाद तो केवल ज्ञान का कल्याणक मनाने के लिए आए।
उत्सव मनाने के लिए देवतागण आए, तो वो नदी के किनारे ही हो रहा है, तो नदी भी बहुत फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई, पूजनीय हो गई। और उसके बाद देवतागण फिर चले गए। फिर कुछ समय बाद भगीरथ उन अरहंत परमात्मा को उसी नदी के किनारे से निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो फिर मोक्ष का उत्सव मनाने के लिए देवतागण आए। तो इस तरह वो नदी भी पूजनीय हो गई, वो एक निर्वाण स्थली बन गई, वो भी एक तीर्थ स्थली बन गई। इस कारण से गंगा नदी का इतना महत्व है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? वो कथा, आप जब कथा बत्ती सी आपको मिलेगी तो आप उसमें पढ़ना, तो आपको पता चलेगा। उत्तर पुराण में अभी आपके पास हो तो उत्तर पुराण में पढ़ सकते हैं। दूसरा ही अध्याय होगा, पहले ही अध्याय होगा, अजितनाथ भगवान का उसमें स्वरूप है, और उसके बाद सगर चक्रवर्ती का वर्णन है, और उसी वर्णन के अंदर आया है। ठीक है, चलो। तो कहने का तात्पर्य ये कि सत्पुरुषों, महापुरुषों, अरहंत आदिकों के संसर्ग से वह स्थान भी पूजनीय हो जाता है। ठीक, तो ये बात यहाँ कही। अब आगे और नीति है, ये 5वां श्लोक हुआ। अब यहाँ उदाहरण भी कितना सटीक दिया है कि रस प्रक्रिया से काला लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। ऐसे ही सत्पुरुषों के संसर्ग से पर्वत, नदी आदि तीर्थ जो स्थान हैं वो तीर्थ स्थल बन जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। आगे नीति, सज्जनों और दुर्जनों के समागम से ही मनुष्यों के सज्जनता और दुर्जनता उत्पन्न होती है। इसलिए सज्जन पुरुष दुर्जनों से दूर रहते हुए सज्जनों से ही समागम करने वाले होवें। नित्या क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेरणा भी दी है, प्रतिष्ठा की। क्या कहा है कि सज्जनों और दुर्जनों के समागम से ही मनुष्यों के सज्जनता और दुर्जनता उत्पन्न होती है। मतलब सज्जनों के समागम में रहते हैं तो सज्जनता उत्पन्न होती है, और दुर्जनों के समागम में रहते हैं तो दुर्जनता उत्पन्न होती है। खोटी संगति करते हैं, बुरी संगति करते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर भी बुराइयां जन्म लेने लग जाती हैं, हम भी बुरे बन जाते हैं। और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छा समागम करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनके समागम से हमारे हृदय में अच्छाइयां पैदा होने लगती हैं और हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। इसलिए सज्जन पुरुष दुर्जनों से दूर रहते हुए सज्जनों से ही समागम करने वाले होवें। इसलिए क्या करना चाहिए हम सबको कि जो दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, जिनका व्यवहार बुरा है, जिनका बोलचाल बुरा है, जिनका आचरण बुरा है, जिनकी सोच बुरी है, जिनकी मान्यता बुरी है, मिथ्या है, ऐसे जीवों से दूर रहना चाहिए। और जो अच्छे जीव हैं, जो धर्म के मार्ग पर वाकई में चल रहे हैं, है ना, जो व्रतादिक को धारण करते हैं, जो संयम धारण करते हैं, जो स्वाध्याय आदि करते हैं, अच्छी चर्चा करते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, आचार विचार भी अच्छा है ना, उस मार्ग पर चलने का निरंतर प्रयत्न करते हैं, ऐसे जीवों का समागम करना चाहिए, है ना। सम्यक दृष्टियों का समागम करना चाहिए, वृत्तियों का समागम करना चाहिए, महावृत्तियों का समागम करना चाहिए, और अरहंत आदि का समागम मिल जाए तो ये तो महाभाग्य की बात है, तो उनका भी सत्संग करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। तो ये इसकी ये पूरा श्लोक भी याद करने योग्य है। सदसत संग संगमादेव, सदसत्संगमादेव सदसत्वे नृणामपि, तस्मात् सत्संगतः सन्तु संतो दुर्जन दूरगा, संतो दुर्जन दूरगा। अब आगे उपकथा आगे की बढ़ती है। अब जीवनधर कुमार तीर्थों की वंदना करते हुए कहाँ पहुंचे, उसके लिए एक उपकथा है। वहां क्या घटना घटी, है ना, वो अब आगे बता रहे हैं। तो यहाँ तक की बात तो आपको सभी को ख्याल में आई होगी।
बच्चों को भी समझ में आई होगी। और ये इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, सूक्तियां हैं कि आप जब पूरा पुराण पढ़ लेंगे और यदि थोड़ी थोड़ी भी याद की आपने, है ना, तो आपके पास सूक्तियों का और सुभाषितों का भंडार हो जाएगा। और इतने ऐसी महान सूक्तियां और ऐसे महान सुभाषित श्लोक आपको कहीं करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेंगे। स्कूलों की कितनी पढ़ाई कर लो, लेकिन ये नैतिक शिक्षा नहीं मिलने वाली जो यहाँ पर दी है ना। ये जीवन जीने की कला है। क्या है? निसर्ग, ये जीवन जीने की कला है, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। ये है असली आर्ट ऑफ लिविंग कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवनधर कुमार के जीवन से हम देख लें कि शिष्य बने तो कैसे शिष्य होना चाहिए, ठीक है, और विवाह आदि किया तो कैसे, एक तो प्रेम विवाह भी हुआ ना उनका, है तो वो कैसा, कितना मर्यादित है, संयमित है। और भोग भी भोगते तो कैसे, तीर्थों की वंदना करते हैं तो कैसे, गुरुओं का आदर करते हैं तो किस तरह, और पर सबके प्रति कितनी करुणा रखते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, है ना, जिससे मिलते हैं उसका ही उपकार करते हैं। ये सब उनके जीवन से सीखने की बात है। ये जीवन जीने की कला है। खान पान हो तो कैसा, अब और जीवन जीना क्या होता है, धन कमाए तो कैसा, किस तरह, मतलब हर चीज आ गई ना। तो जीवन में हम एक लिस्ट बनाएं कि हमें जीवन में क्या क्या हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या करना है हमें, तो उसकी लिस्ट बनाएं और यहाँ देखें कि कैसे उसको जिए हम, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है। और अंत में वो महान जीवन अनंत की ओर बढ़ेगा। वह जीवन जो समाप्त होगा तो सिद्ध अवस्था होगी, सादी अनंत काल अनंत आनंद भोगेंगे। ये अनंत जीवन है वो, जिसके बाद कभी मरण है ही नहीं, है ना, जन्म मरण का नाश हो जाएगा। ऐसा जीवन जीना चाहिए। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की असली कला है ये, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर अगली उपकथा आ रही है, उसको हम समझते हैं। हाँ जी, जीवनधर कुमार घूमते फिरते ही तीर्थ स्थानों की अधिक रीति से पुनः पुनः पूजा कर क्रम से वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे। ठीक है, कहां पहुंचे, ध्यान से सुन रहे हैं। भ्रमण करते 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 पर्वतों की, तीर्थों की वंदना करते हुए, वन में घूमते हुए, और कहां पहुंचे, वन में स्थित, वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे। तो तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे तो वहां क्या देखा, जीवनधर कुमार वहां पर तपस्वियों के झूठे या मिथ्या तप को देखकर दया युक्त हुए। उनके हृदय में दया आई, घृणा नहीं आई, द्वेष नहीं आया, ठीक है। ये नहीं आया कि ये तो सब पापी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्वी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसी घृणा का भाव नहीं आया। क्या आया, दया का भाव है, दया आई। तो दया बस क्या किया उनने, वो अभी बताएंगे। निश्चय से सबका हित करने वाले पुरुष संपूर्ण प्राणियों पर निष्कपट दया करने वाले होते हैं। उनके अंदर, उनके हृदय में सब जीवों के प्रति करुणा का भाव होता है, और उसमें कपट नहीं होता, छल नहीं है, मायाचारी नहीं है कि बाहर से दया दिखा रहे हैं, अंदर से तो निर्दयी है। हाँ भैया, अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना था, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बिल्कुल रोने लग जाएगा, पर अंदर से इतना कठोर है कि पसीजा भी नहीं दिल। यदि बोलता तो खूब है, लेकिन सामने वाले को देखकर कि उसकी क्या आवश्यकता है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, होने पर भी वो नहीं करता। इसका मतलब है कि नीरस है, वो सूखा हुआ है, अंदर में उसके हृदय में कोई वात्सल्य का रस नहीं बह रहा है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाता है जैसे कि वात्सल्य की मूर्ति है।
और विशेषण भी घरवा लेगा, विशेषण भी लग जाएंगे नाम के आगे, वात्सल्य की मूर्ति, करुणा के सागर और पता नहीं क्या क्या लगा दी। लेकिन अंदर में क्या, वो करुणा की गंगा बह रही कि नहीं बह रही, वो विचार करने की बात। तो जिन महापुरुष जो होते हैं, सत्पुरुष जो होते हैं, उनके हृदय में सब जीवों के प्रति दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, और वो निष्कपट होती है, मतलब होती ही है वास्तव में, और उसके अनुरूप वो करते भी हैं। उनके अंदर जो जो क्षमताएं हैं, जो वो कर सकते हैं उस कार्य को के लिए, उन जीवों के प्रति वो सब करते हैं, जो कर सकते हैं वो सब करके और वह सामने वाले की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। निश्चय से सबका हित करने वाले पुरुष संपूर्ण प्राणियों पर निष्कपट दया करने वाले होते हैं। निर्व्याजम सानुकंपाहि सार्वा सर्वेषु जंतुषु। निर्व्याजम मतलब निष्कपट, बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के। सानुकंपा ही सार्वाः सर्वेषु जंतुषु, कि सभी जीवों के प्रति सज्जन पुरुष अनुकंपा रखते हैं। सानुकंपा, अनुकंपा से युक्त होते हैं। निर्व्याजम सानुकंपा ही सार्वा सर्वेषु जंतुषु। सरल है ना सूक्ति, क्यों प्रतिष्ठा? सरल है, बिल्कुल सरल है। उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगी। और यदि 25, 50, 100 ऐसी सूक्तियां याद हो गई ना आपको पूरे ग्रंथ में से, तो आप जीवन भर कहोगे कि हमने छत्र चूड़ामणि पढ़ा था, है ना, और इस ग्रंथ से हमने ये सूक्तियां सीखी और ये जीवन में महान उपयोगी है। जब कोई बात हो रही होगी, कोई संकट आता है, कोई कुछ भी अपने जीवन में घटित होता है और वो महापुरुष याद आते हैं, जीवनधर कुमार याद आएंगे, है ना, तो फिर क्या होगा कि हमें जीवन की दिशा मिलेगी, हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस तरह हमें वो दिशा मिलेगी। ठीक है, तो सर्वहितैषी सज्जन पुरुष समस्त प्राणियों पर समदृष्टि से दया रखते हैं, दया करते हैं, ये बात यहाँ कही। तो अब वो क्या कर रहे थे, वो तपस्वी लोग, वो मिथ्या तप कर रहे थे। अब मिथ्या तप क्या क्या कर रहे थे वो आगे आएगा, पहले और नीति है। अतत्वज्ञेपि तत्वज्ञैः भवितव्यं दयालुभिः कूपे पिपति सूरबालो, कूपे पिपति सूरबालो नहीं केनाप्युपेक्षते, नहीं केनाप्यपेक्षते। कि तत्वज्ञान रहित पुरुषों पर भी तत्वज्ञानियों को दयावान होना चाहिए। जिन जीवों को वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जैन दर्शन का ज्ञान नहीं है, जो जैन मार्ग को नहीं समझते हैं, जैन नैतिक शिक्षा को नहीं समझते, जैन कथानकों को नहीं जानते, जैन दर्शन के अनुरूप सदाचार को नहीं जानते, चरणानियों को नहीं जानते, है ना, और द्रव्यानियों को, वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते, तीन लोक के स्वरूप को नहीं जानते, कर्म सिद्धांत को नहीं जानते, जो वस्तु का स्वरूप है जिनागम में बताया है कि उसको नहीं जानते हैं, जो उनके प्रति दया होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये जीव भी सीख जाए। हैं, देखो हाथ में दिया लिए है लेकिन कुएं में गिर रहा है, तो उसके प्रति दया आना चाहिए कि ऐसा बोलना चाहिए कैसे बेवकूफ लोग हैं। यदि आप वहां खड़े हैं और आपके सामने कोई दिया लिए है और कुएं में गिरने ही वाला है, तो आपको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये कहना चाहिए कैसा बेवकूफ है, बताओ। और हम क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं लोग, दूसरों के ऊपर संकट आ रहा है तो वहां वीडियो बनाएंगे, ये नहीं करेंगे कि उसको बचाएं या उसके संकट को दूर करें। ऐसा पत्थर दिल हो गया लोगों का। ये वो शूटिंग कर रहा है उसकी, कि उसके साथ कोई विपत्ति आ रही है तो उसकी शूटिंग कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। और
हमने ये बनाया है, वायरल कर रहे हैं, देखो देखो सब देखो, शेयर करो, सब देखो। काय को देखो, क्या देखो है? तुम ये करते कि उसको बचा लेते या उसको संकट से मुक्त करते, फिर वो दिखाओ तुम दुनिया को। बोलो होना चाहिए कि नहीं यही है? लेकिन क्या हो रहा है? तो यहां हमें महापुरुषों के जीवन से सीखना चाहिए। तो क्या लिखा है कि तत्वज्ञान रहित पुरुषों पर भी तत्वज्ञानियों को दयावान होना चाहिए। निश्चय से कुएं में गिरने वाले बालक की कोई भी उपेक्षा नहीं करता है, हर कोई उसको गिरने से बचाता है। देखो बालक शब्द का प्रयोग किया। कोई बच्चा यदि कुएं में गिर रहा हो तो कोई भी व्यक्ति होगा जो देख लेगा, वो जल्दी से उसको बचाने के लिए दौड़ेगा। बच्चे का उदाहरण दिया है। बड़ा कोई गिर रहा हो तो भले ही कोई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वैसा कर सकता है, लेकिन बच्चा गिर रहा होगा तो कोई भी तुरंत बचाने पहुंच जाएगा, है कि नहीं? यदि रास्ते पर कोई बच्चा चल रहा हो या कहीं भी कुछ भी हो, बच्चे हों, तो उनके प्रति लोगों के हृदय में विशेष करुणा का भाव होता है, वात्सल्य होता है, तो वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे। गलत कार्य कर रहा होगा कोई बच्चा, अपना बच्चा भी नहीं हो, अपरिचित भी हो, तो कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा होगा तो उसको बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति रोकेगा, डांट भी सकता है, ऐसा मत करो। होता है कि नहीं होता? इसीलिए बच्चों को लगता है हमें कोई भी डांट देता है, हम ऐसा ऐसा कर रहे थे तो उनने, हमें तो जानते ही नहीं थे, उनको पहचानते नहीं थे और उन्होंने हमें डांट दिया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये क्यों होता है? ये नेचर है, स्वभाव है ऐसा। यहां लिखा है देखो, निश्चय से कुएं में गिरने वाले बालक की कोई भी उपेक्षा नहीं करता, हर कोई उसको गिरने से बचाता है। ठीक है, ये उदाहरण याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक याद करना है ना, 9 नंबर का श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है। अतत्वज्ञेपि तत्वज्ञैर् भवितव्यं दयालुभिः, कूपे पिपति सुर बालो नहीं केनाप्युपेक्षते। आगे देखिए, तत्वों के स्वरूप को जानने वाले इन जीवनधर कुमार ने आदर पूर्वक उन तपस्वियों को भी सत्यार्थ तत्व का बोध कराया। क्या बोध कराया? सच्चे तत्व का बोध कराया। कैसे? आदर पूर्वक। हम आपको कैसे पढ़ाते हैं? आदर पूर्वक। ऐसा नहीं कि आप ही हमारा आदर करो बस। बस जैसे कहते हैं ना, भोजन कराओ तो कैसे कराओ? वात्सल्य से भोजन कराओ, स्नेह से भोजन कराओ, अहंकार से नहीं। मैं बड़ा भोजन का आयोजक, दानवीर। कोई दान लेने आए क्या? वो हमारे जो बारात में आए हैं या हमारे घर में जो रिश्तेदार आए हैं, वो क्या हम उनके घर में खाने पीने को नहीं है क्या? है कि हम बड़ा 56 भोज करा रहे हैं उनको सबको? तो करा रहे हो तो भैया स्नेह से कराओ, आदर से कराओ। आजकल तो आदर खत्म ही हो गया। ले जाओ, उधर दुकानें लगी हैं बहुत सारी, मतलब जो स्टॉल लगे हैं बहुत सारे हैं, जिसको जिस पे झपटना हो झपट लो। वात्सल्य खत्म है। जिसको खाना है खाए, नहीं खाना हो मत खाओ। बोलो ये हमारी कोई पद्धति है क्या? परंपरा है ऐसी? हमारी परंपरा तो ये है कि सबको अच्छे से बिठाएं, आदर से खिलाएं और मनुहार भी करें। लीजिए ना, एक रोटी और ले लो, एक पूड़ी और ले लो, एक मिठाई तो और ले ही लो। ये होता है कि नहीं? इसमें सम्मान होता है, भले ही वो ले या ना ले, खाएगा तो उतना ही जितना उसको खाना है, लेकिन ये स्नेह है, ये स्वागत है अपने बारातियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने साधर्मियों का। जैसा भी आयोजन हो उस हिसाब से समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? आदर पूर्वक। ऐसे ही समझाएं तो आदर पूर्वक, अपने शिष्यों को सिखाएं तो आदर पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, स्नेह पूर्वक, उनके प्रति हित की भावना है, हित की भावना पूर्वक।
जिससे उनका हित हो, भला हो, है ना, ऐसे भाव से सिखाना चाहिए। तो जीवनधर कुमार ने भी उन तापसियों को आदर पूर्वक समझाया, अच्छी तरह से सिखाया, समझाया। क्या कहा यहाँ पर? पहले नीति है, निश्चय से सुनने वाला भव्य हो या अभव्य, सज्जन पुरुषों का मन तो दूसरों के उपकार करने में ही प्रवर्तित होता है। भव्य हो या अभव्य हो लिखा है, ठीक है ना। सब जीवों के प्रति उनकी भावना ये होती है, सब जीवों का कल्याण। और अभव्य का तो कल्याण नहीं होगा ना, अभव्य जीव का कल्याण तो होगा ही नहीं ना, मोक्ष तो कभी उसको होना नहीं, सम्यक दर्शनादिक कभी होना नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन महापुरुष तो महापुरुष हैं, सत्पुरुष तो सत्पुरुष हैं, संत तो संत ही है। वो ये थोड़ी देखते हैं ये भव्य है, ये भव्य है, अब हटो यहां, मेरी सभा से बाहर निकलो, ऐसा कहेंगे नहीं। जीव है ना वो, क्या देखेंगे? निसर्ग। क्या देखेंगे? जीव तो जीव है ना, जीव तो सब समान है, भव्य हो या अभव्य हो, तो सब जीवों को उपदेश देंगे, सबको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, है ना। सब जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना, क्योंकि भावना तो हमारे हृदय में है। वो भव्य होगा तो सम्यक दर्शनादि को प्राप्त कर लेगा, अभव्य होगा तो नहीं प्राप्त करेगा, वो उसकी योग्यता। हमारा कार्य है सब जीवों के प्रति हित की भावना, सर्वोदयी भावना हो। यही भावना यहाँ जीवनधर कुमार के अंदर थी। निश्चय से सुनने वाला भव्य हो या अभव्य, सज्जन पुरुषों का मन तो दूसरों के उपकार करने में ही प्रवर्तित होता है। भव्यो वा स्यान्न वा भव श्रोता, भव्यो वा स्यान्न वा श्रोता, पारार्थम ही सताम मना, पारार्थ्यम ही सताम मना। ये सूक्ति है 10वें श्लोक की दूसरी पंक्ति, बहुत सुंदर है, याद करें। अब क्या संबोधन दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। हे पंडितो, देखो क्या 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 संबोधन दिया, नित्या है। उन सभी तापसियों को इतने आदर से, पंडितों, विद्वानों, समझदारों, बुद्धिमानों, है ना, क्योंकि वो भी तो ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन भले वो मिथ्या ज्ञानी है, भले उनको मिथ्या शास्त्रों में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो है ना उनको, और ज्ञानी बनाना चाहते हैं, ये भी है। जैसे डॉक्टर बनने वाला हो तो उसको डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई का एडमिशन लिया है, अभी एडमिशन लिया है, पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई, लेकिन कहते हैं डॉक्टर साहब, उसको अभी से कहने लग जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? उसके मन में भावना आती है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे ऐसा भी आना चाहिए। वो सीखता है, समझता है, और अच्छे से सीखता है, उसका उत्साहवर्धन होता है कि नहीं। जैसे कोई जयपुर में जाके शास्त्री की पढ़ाई शुरू ही करता है तो सब पंडित जी कहने लग जाते, समाज के लोग कहते कि नहीं कहते हैं, पंडित जी आ गए, भैया जी आ गए, अच्छे से आदर से बोलते हैं, तो उसको भी लगता है, उनको भी लगता है, अरे हमें देखो, ये इतने आदर से देख रहे हैं, ये इतनी आशा से देख रहे हैं कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारे तत्व ज्ञान की पिपासा को शांत करेंगे, मतलब हमें ये शास्त्रों का मर्म समझाएंगे। तो वो और सीखता है, और समझता है, और गहराई से पढ़ता है, गुरुजनों के और अच्छे से समागम करता है। कि कभी किसी ने ऐसा पूछ लिया तो, कभी ऐसा हो गया तो वो और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये प्रोत्साहन है, ठीक है। और जैसे आप लोग यहाँ सुनते हैं हमसे, लेकिन कोई बताता नहीं है कि आपने क्या सीखा, कि क्या अच्छा लग रहा है, कि कौन सी अच्छी बात लग रही है। बस आते हैं, सुनते हैं, और सुन के और अभी जिनमानी स्तुति करेंगे, सब बस बंद। लेकिन आपको मुझे ही बताना पड़ता है, क्या करूं, बताना तो पड़ेगा कि ये रतननारायण सावकाचार में लिखा है कि विद्वानों का जो सम्मान किस तरह किया जाता है। कि आप ऐसा नहीं करना, आप कल से कि फोन लगा के बोलने लग जाओ कि पंडित जी नहीं, अब पंडित जी ने कहा है तो, भैया जी ने कहा है तो फोन लगाओ,
हाँ, आपसे ये सीखा मैंने, ऐसा नहीं, सही में जो चीज सीखी गई हो, ऐसा आदर का भाव आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए अरे ये बात तो हमें समझ में नहीं आई कभी, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये चीज इस क्लास में बहुत विशेष आई है ना, तो बताई जाए कभी कभी। कभी जैसे हम करवाते हैं ना, ग्रंथ पूरा होता है तो क्यों करवाते हैं, तो आप लोग तो जब बोलते नहीं हो तो हम सोचते हैं कि हम ही बुलवा लेते हैं, किसी के मन में कोई भावना होगी तो निकल के आएगी, तो अपन सुन लेंगे तो प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है कि चलो इतने लोगों ने कुछ नया सीखा, कुछ उनके जीवन में बदलाव आया, उनके घर में कोई वातावरण में सुधरा। जैसे बच्चे बताते थे कि नहीं शुरू शुरू में, बहुत सारे लोग बोलते थे कि महामारी का वातावरण जब था और ये कक्षाएं जब मई में शुरू हुई थी तो कितने लोगों के घरों में परिवर्तन आया, कितने लोगों ने बोला भी, तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलती, प्रोत्साहन होता है और इससे हमें भी उत्साह आता है, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये सब नेचुरल बातें हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम किसी को अच्छे तरीके से बोलते हैं, आदर से बोलते हैं, तो वो उस बात को अच्छे से सुनता है और जब उसको बात समझ में आती है तो उसके जीवन में परिवर्तन भी आता है। तो वही यहाँ पर आया है, आएगा अभी। अभी पहले समझा रहे हैं जीवनधर कुमार क्या कह रहे हैं, 11वां श्लोक, हे पंडितों किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ऐसे वेद वाक्य के रहने पर तुम लोग हिंसा ही है फल जिसका, ऐसे तप को क्यों तपते हो। भाई वेद में भी तो लिखा है अहिंसा परमो धर्म, जिनागम में तो है ही, ये जिनागम का तो मूल प्राण है, लेकिन अन्य ग्रंथों अन्य लोगों ने भी तो ग्रहण किए हैं ये वाक्य। वहां भी तो आपको पता है पानी छानने की प्रेरणा है, पानी छना हुआ हो है, और अनेक तरह की बातें हैं, रात्रि में भोजन नहीं करो, ये भारतीय संस्कृति है ये तो, और जैन संस्कृति सर्वव्यापक थी पूरे भारतवर्ष में। तो पहले लोग इतने प्रभावित थे कि सभी छना हुआ पानी पीते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, और भी अनेक सदाचार का पालन करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे विकृतियां आ रही हैं, जैनी लोग विकृत होते जा रहे हैं, तो अजैनों की क्या बात करें, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ऐसे वेद वाक्य के रहने पर भी तुम लोग हिंसा ही है फल जिसका, ऐसे तप को क्यों तपते हो, ऐसा तप क्यों कर रहे हो कि जिसमें हिंसा हो रही है। पंचाग्नि तप जो होता है ना, पंचाग्नि तप, उसमें हिंसा होती, पहले तो अग्नि जलाई वही हिंसा, फिर उसमें अग्नि में कई जीव मर जाते हैं गिर के, वो हिंसा, फिर कई लोग और उसमें और जीवों को डालते हैं, और क्या कहें, तो महाहिंसा। तो इस तरह वो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा धर्म होगा, काय का धर्म होगा, ये तो प्राणियों की हिंसा हो रही है, ये तो पाप हो रहा है, हिंसा तो पाप है, ये तो वेदों में भी कहा है, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि हिंसा करो, कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा कि हिंसा करो, ठीक है ना, सभी शास्त्र कहते हैं कि हिंसा मत करो, ठीक है ना। लेकिन लोग अपनी अपनी मान्यता से करते हैं हिंसा, उनको आनंद आता है, और कल्पनाओं से धर्म मान लेते हैं किसी भी चीज में, मारने काटने में। अब मारना काटना कौन सा धर्म हो सकता बताओ। तो यहाँ जीवनधर कुमार समझा रहे हैं, कितना बढ़िया संबोधन किया है, और मधुर मधुर स्वर में, मधुर वाणी में, करुणा से, निष्कपट भाव से समझा रहे हैं, जिससे उनमें सुधार आए। और इस तरह समझाया जाएगा तो समझेंगे भी वो, देखना अभी। हे विद्वान तपस्वियों, किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, इस प्रकार का शास्त्रीय वेद वाक्य होने पर भी आप सब लोग इस हिंसा मात्र फल वाले तप को क्यों कर रहे हो। फिर आगे और सिखाया है और बताया है कि पंचाग्नि तप में किस तरह से प्रत्यक्ष हिंसा होती है, और फिर ये सब बातें सिखाने के बाद सच्चा तप क्या है, मुनि अवस्था कैसी होती है, दिगंबर मुनि धर्म कैसा होता है, मुनि धर्म में कैसी साधना होती है,
ये सब बातें भी यहाँ पर समझाई हैं। और उसके बाद उन जीवों के अंदर क्या असर होगा, क्या उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, वो क्या करेंगे, ये सब बातें भी आगे बताई जाएंगी। ये बहुत सुंदर प्रकरण आ रहा है, इसमें बहुत सुंदर चर्चा है, तत्व ज्ञान की बातें हैं, है ना। देव सास गुरु का स्वरूप है, तपस्रण का स्वरूप है, मुनिराज का स्वरूप है ना। ये सारी चर्चाएं इसमें अभी आने वाली हैं। तो हम क्रमशः धीरे धीरे ये पढ़ेंगे और देखते हैं कि उन सब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उनमें हो सकता है कि सभी में विवेक जागृत नहीं हो, समझ जागृत नहीं हो, लेकिन कुछ ही लोगों में जागृत हो जाए। जो भी होगा वो सब भी अपन को पता चलेगा। तो जो विशुद्ध बुद्धि वाले हों, समझने के इच्छुक हों, उनको बड़े पवित्र भावों से हमें समझाना चाहिए। और जो समझने के इच्छुक ना हो और बल्कि समझाएं, अपन समझाएं तो वो उल्टा हमें हमारा नुकसान और कर दें, तो ऐसे व्यक्तियों को उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अपना जीवन थोड़ा है और अपने जीवन में हम अपन खुद समझ लें और खुद अपना कल्याण कर लें, ये बड़ी बात है। साथ में कोई भव्य जीव वो भी समझ जाएं, वो भी सीख जाएं, उनका भी कल्याण हो जाए, तो ऐसी पवित्र परोपकार की भावना भी होना चाहिए। इस तरह यहाँ अपन ने 11 श्लोकों तक चर्चा की है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। तो मैं बताओ नहीं, हम अब लोग चलो बोली जनवाड़ी माता की। हाँ, जनवाड़ी माता की जय जय। धन्य धन्य बीते रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। जाद बाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीती रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, वस्तु कथांचित वेद अवेद। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीते रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभ बंद स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्त रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीते रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभाव जाता में राम। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीते रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। संग जनवाणी माता की जय जय। एक स्तुति और करवाना है मुझे अभी नित्या और मैत्री के द्वारा। एक मैंने बोला था क्लास में कि उन्हें सांची तो गंगा, यह वीतरागवाणी स्तुति प्रस्तुत करना है, तो वो अभी प्रस्तुत करेंगे। विषय आया था वहाँ क्लास में, तो वो बोलेंगे। हाँ जी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अभिछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जहाँ में अति निर्मल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी,
अभिषेक धारा निज धर्म की कहानी सप्त रंग जहाँ तरफ उछलत सुखदानी संत चित्त मराल रंतरा में नित्य ज्ञानी साची तो गंगा यह पीत रागवाणी अभिचन्नी धारा निज धर्म की कहानी जागे अब गाते शुद्ध होए प्राणी भाग्य चंदे नाच घटमाहिया प्रमाणी साची तो गंगा यह वितराग पाणी अभिचन्य धारा निज धर्म की कहानी। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे।